अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ साथ वो बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के दरमियान में जो यंग बच्चियाँ और इनफर्टिलिटी के साथ जिनके हमल नहीं हो रहे, पीरियड्स का मसला बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, और वो मैंने सोचा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। और मेरे वो जो मेन टॉपिक है उसको कहते हैं जी पीसीओस या पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके इस जो डिसऑर्डर है इसके बहुत सारे जो है वो बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं इसको जानने के लिए। कुछ लोग इसे कहते हैं जी अंडेदानी में बहुत ज़्यादा थैलियाँ बन गई हैं, इस तरह के मसाइल। लेकिन इसमें जो मेन है वो ये किस उम्र के लोगों को ख़ास तौर पर अफेक्ट करती है, ये 20, 30, 35 साल की उम्र की लड़कियों को ख़ास तौर पर अफेक्ट करती है। अच्छा, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें मसाइल कहाँ पर आते हैं। हर औरत के दरमियान, हर औरत में हर महीने अल्लाह ताला ने एक हार्मोन का साइकिल्स रखा हुआ है, जिसके ज़ेरे असर हर महीने हर औरत में एक अंडा बनता है, और फिर वो अंडा जो है वो मिड साइकिल्स में जाके जैसे जैसे वो ग्रो करता है फिर वो रिलीज होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं जी ओव्यूलेशन का अमल होता है। ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद कुछ लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती, और जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती ठीक 14 दिन के बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल्स है। अब पीसीओस में क्या होता है कि पीसीओस में यही हार्मोन्स का जो अमल है, जैसे कि फॉलिकल्स का ग्रो करना, फिर ओव्यूलेशन, फिर पीरियड्स, इसमें जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, जिसकी वजह से ये जो एग पहले जो नॉर्मली बन रहा था, अब वो जो है वो एग बनना तो शुरू होता है लेकिन वो ग्रो ही नहीं करता। जैसे कि 18 सेंटीमीटर 18 mm का या इससे बड़ा एग होना चाहिए ना नॉर्मली, लेकिन अब इसमें पीसीओसीडी में क्या होता है, पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें ये जो एग का साइज है वो छोटा छोटा होता है, छोटा हो जाता है। 11 सेंटीमीटर 11 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर इतना छोटा छोटा रहने लग जाता है, जिसकी वजह से वो फॉलिकल जो है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, मिड साइकिल में जाके रिलीज नहीं होता, ओव्यूलेशन का अमल नहीं होता, तो वो फिर ओवरी के अंदर जो है वो छोटे 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 एग्स नजर आते हैं। और जब बाज़-औक़ात अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाते हैं तो वो कहती हैं जी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो थैलियों का मसला हो गया। पेशेंट आके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जी हमें थैलियों का मसला हो जाएगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि वो थैलियाँ नहीं होती, वो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं या इमेच्योर क्या होते हैं, एग्स होते हैं, जो कि हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से ग्रो ही नहीं करते और अंडेदानी के अंदर जो हैं वो जमा होते रहते हैं। और अब जिस हार्मोन इम्बैलेंस का मैं जिक्र कर रही थी, आप लोगों को जो मेन 2 हार्मोन्स डिस्टर्ब होती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में, वो मेन आप लोगों को पता होना चाहिए, और उसके इफ़ेक्ट्स और सिम्टम्स यानी कि जो हमारे जिस्म पे इन रिटर्न्स आते हैं उसका भी पता होना चाहिए। सबसे पहली हार्मोन जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में मैंने बताया कि 2 मेन हार्मोन्स हैं, उनमें से जो एक हार्मोन है वो है एंड्रोजन्स। ये एंड्रोजन हार्मोन जो है वो नॉर्मली जो पाई जाती है ना वो आदमियों में पाई जाती है, औरतों में इसकी मिकदार होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है कि ओवरीज के अंदर और फीमेल्स के ब्लड के अंदर जो है वो एंड्रोजन्स का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एंड्रोजन जो है वो क्या है, वो एक मेल हार्मोन है। अब जो मेल हार्मोन जो है वो हमारे जिस्म में बढ़ेगी तो वो मेल पैटर्न हेयर लेके आएगी, जैसे कि वो चिन पे हेयर्स, बहुत ज़्यादा लड़कियों के मैंने देखे हैं चिन पे हेयर्स हैं, ये लिप्स पे हेयर्स आ जाते हैं। उसी तरह मेल पैटर्न बाल्डनेस लेके आएगी, जैसे आदमियों के बाल गिरते हैं ना सर के, उस तरह उस तरह औरतों में बाल, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और मुंह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये जॉ लाइन्स होती है, ये इसके इर्द गिर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे सिम्टम्स जो है वो हर पेशेंट में आए, लेकिन इनमें से कुछ सिम्टम्स जो हैं वो एक या दो जो है वो हर पेशेंट में ज़रूर होता है। दूसरी जो मेन हार्मोन है वो है कि इंसुलिन।
अब इंसुलिन का जो लेवल है, वो इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि वो सेल्स के ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या हो जाता है, इफेक्ट कम हो जाता है। जब उसका इफेक्ट कम होता है तो इंसुलिन का लेवल जो है वो जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इंसुलिन का लेवल जो है वो जिस्म में बढ़ता है तो जब इफेक्ट कम होता है तो उसकी वजह से वो ग्लूकोज, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम है कि वो ग्लूकोज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को यूज करने के लिए, ये ग्लूकोज को आम जुबान में कह लीजिए हजम करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अब जब इंसुलिन का लेवल जो है उसका इफेक्ट जो है इस बीमारी में क्या होता है कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन जो शुगर है या हम ये जो शुगर है वो हमारे जिस्म में प्रॉपरली यूज नहीं होगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं ना वो आमतौर पर मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उनका दिन ब दिन वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे वजन बढ़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगी, तो वो एक विशियस सा साइकिल शुरू हो जाता है, जिसमें से आमतौर पर एक पेशेंट के लिए निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे एंड्रोजेंस के लेवल के बढ़ने से इफेक्ट हुए थे, इसी तरह जब इंसुलिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो जो औरतें होती हैं इनमें बहुत जल्दी शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि इसके जो पेशेंट्स हैं ना उनमें स्किन पैचेस, डार्कनिंग स्किन पैचेस बहुत ज़्यादा आते हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो माउथ के इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि स्किन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। ये नेक एरिया पे बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। इस अंडर आर्म्स में पैचेस जो हैं डार्क पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो मेन हार्मोन्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और अब हमने इन्हीं को आगे लेके चलना है कि इनके सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें